नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी दिवाली से एक 5 दिन पहले आती है और कहा जाता है कि रमा एकादशी से दिवाली उत्सव की शुरुआत होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु संग महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण से भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से ये प्रार्थना की जाती है संयुक्त रूप से कि वे हमारे घर में स्थिर रूप से हमेशा वास करें। इस एकादशी का रमा इसलिए है क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा है और माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति पापों से छुटकारा पा जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, रमा एकादशी व्रत सुख, सौभाग्य और समृद्धि देने वाला माना गया है। इसलिए इस व्रत को अगर आप धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत धारण नहीं भी कर पाते तो आपको इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में एकादशी यानी कि रमा एकादशी कब है, कब एकादशी का तिथि का प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, व्रत का पारण हमें कब करना है और पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। रमा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना किस प्रकार करें जिससे कि हमारी कोई भी मनोकामना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें मिले और अगर बिना व्रत किए हम पूजा आराधना करें तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें मिल सके। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो एकादशी पर माता लक्ष्मी और भगवान हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। कोई भी वीडियो अच्छा लगने पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ हो रही है 27 अक्टूबर को सुबह 5:02 पर और समाप्त होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है। ऐसे में दोनों ही दिन आपको सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। 27 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी है और 28 अक्टूबर को भी सूर्योदय काल में एकादशी है तिथि प्राप्त। लेकिन 28 अक्टूबर को यानी कि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी है जो कि सर्वाधिक शुभ मानी जाती है। वैसे ये व्रत भी 2 दिन तक किया जा सकता है। बहुत से वक्त हैं जो 27 अक्टूबर को भी ये व्रत करेंगे और बहुत से वक्त हैं जो 28 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे। ऐसे में आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी गुरु परंपरा से आप जुड़े हैं, जो भी आपके परिवार में बड़े जन जिस दिन आप व्रत रखना चाह रहे हो आप उस दिन ही व्रत रख लें। अब जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर। तो 29 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:31 पर। इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा सुबह 6:32 से सुबह 8:44 तक। ध्यान रखें, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत को शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है, इससे ही व्रत आपका संपूर्ण होता है। कार्तिक मास में आने वाली रमा एकादशी का महत्व क्या है, तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मास बताया गया है। इस महीने में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में कार्तिक मास की रमा एकादशी का जो व्रत है समस्त प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए माना जाता है। कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी पाप कर्म होते हैं वे चाहे इस जन्म के हो या पूर्ण जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी पाप कर्म समाप्त होते हैं। और रमा एकादशी पे श्री लक्ष्मी नारायण मतलब श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से ऐसा भी कहा जाता है कि व्रत अगर आपने किया हो तो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी समाप्त हो जाता है और सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को धारण करने से सुख,
सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और देखें, जैसे कि दीपावली से पहले ही एकादशी का व्रत आता है, तो जैसे ही विधि विधान से दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, अगर हम एकादशी पे ही माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा प्रारंभ कर दें तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में दिवाली तक अपने चमत्कार दिखा देंगी। मतलब आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई है। इसलिए एकादशी से ही माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा विशेष रूप से प्रारंभ कर देनी चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा इत्यादि सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगर आप खाते हैं, इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, टमाटर, शाक, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि से ही आपको इन चीज़ों का त्याग करना है। फिर शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक दोनों का सेवन नहीं करना। मतलब भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करना है, भूमि पर शयन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना है। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल देना है। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो आप सुबह जल नहीं दे सकते, लेकिन दीप दान कर सकते हैं। और जो भक्त कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी की सेवा कर रहे हैं, तो सुबह आप जिस प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, पूजा आराधना तो उसी प्रकार करें, बस तुलसी में उस दिन जल ना दें। दीपदान जरूर करें। इस दिन तुलसी में आप दोनों समय सुबह और शाम दीपदान जरूर करें, क्योंकि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान करते हैं। इसके अलावा कोई पीपल हो आपके घर के आसपास तो उसकी पूजा आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंदिर हो आपके घर के आसपास, जैसे कि भगवान श्री राम का मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, शिव मंदिर हो, तो वहाँ जाकर भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए। ये आप शाम के समय भी कर सकते हैं। और अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सूर्योदय से पहले जा पाते हैं मंदिर में, तो सुबह भी कर सकते हैं। जो भक्त रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। आपको अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लेना है कि आज रमा एकादशी का व्रत धारण करने में जा रहा हूँ। भगवान मेरे पर अपनी कृपा बरसाएं और मेरे परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और मेरा ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से निर्विघ्न यानी कि बिना किसी बाधा के पूर्ण हो, ऐसा आप संकल्प लें। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए, इसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें और इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। फिर आपको विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है तो आप उसका अभिषेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल हो तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, और आपके पास फोटो हो तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए और पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। फिर आपका भोग स्वरूप जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो भोग स्वरूप, वो आप लगा सकते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इसके बाद बैठकर श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको मंत्र जप करना है, कम से कम 108 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आपके पास समय है तो भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि हर एकादशी पर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन याद रहे कि जो समय कार्तिक मास में है, ये जो एकादशी है ये बहुत विशेष है। इस समय श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा अगर आप रमा एकादशी पे कर रहे हैं तो विशेष रूप से विधि विधान से करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर लें और माँ लक्ष्मी के भी किसी मंत्र का जप करें, श्री युक्त का पाठ कर लें या फिर कनक धारा का पाठ कर लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करती हैं। एकादशी का दिन पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु का नाम, मंत्र का स्मरण कीर्तन करते रहना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए।
तुलसी में जल दें। इसके बाद जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन आपने बनाया हो, सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को उसका भोग लगाएं। फिर किसी ब्राह्मण के निमित्त, आप चाहें तो ब्राह्मण को घर के बुलाकर भोजन कराएं, नहीं तो उनके निमित्त दान निकालकर सामग्री रख दें। दक्षिणा जरूर रखें, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी दक्षिणा रख सकते हैं, कितनी भी सामग्री आप रख सकते हैं। और शुभ मुहूर्त में ही आपको स्वयं पारण कर लेना है। दोस्तों, आज की वीडियो जिसमें रमा एकादशी व्रत से संबंधित मैंने संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः।